जी अस्सलाम वालेकुम। फास्ट ईयर बायोलॉजी के चौथे चैप्टर से हमारे पास एक इंतहाई सिंपल और आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखते हैं सबसे पहले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये होता क्या है। दरअसल ये नेटवर्क है चैनल्स का, एक चैनल्स का जाल है जो पूरे सेल के अंदर क्या है फैला हुआ है। तो इस जाल को हम क्या नाम देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये जो चैनल्स हैं ये मोस्टली अटैच होते हैं किस चीज़ के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के साथ साथ ये एक और मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसके साथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है क्या होते हैं, अटैच होते हैं और पूरे सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फैले होते हैं। अब ये जो चैनल्स हैं, चैनल्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहाँ से एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। अब अगर हम देखें कि सिस्टर्नी होता क्या है कि मटेरियल पाया जाता है इन चैनल्स के पास, जो हम चैनल पीछे पढ़ चुके हैं उनके अंदर एक मटेरियल पाया जाता है। इस मटेरियल को साइटोप्लाज्म से या साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए ट्यूबुलर सिस्टम इस्तेमाल होता है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है। उन मेम्ब्रेन को हमने जो है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया हुआ है, सिस्टर्नी का। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं RER, दूसरे को हम कहते हैं SER। ये जो हमारे पास RER है दरअसल उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो SER है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जगह जो है, सतह जो है वो खुरदरी होती है, मतलब हमवार नहीं होती, मतलब सीधी नहीं होती। क्यों सीधी नहीं होती, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और राइबोसोम के अटैच होने की वजह से इनकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होती। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लेकिन ये जो हमारे पास राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसी वजह से इनकी जो सरफेस है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। इसको हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास इसके बाद जो है फंक्शन की बात की गई है कि हमारे पास फंक्शन इनके क्या होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। कि हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स के मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेता है। जैसे कि हमारे पास लाइक लिपिड्स, कि हमारे पास जैसे कि लिपिड्स के कंपाउंड हैं, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए भी कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था। लेकिन बाकी जो हैं उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कि हमारे पास जो ड्रग्स हैं या जो भी चीज़ सेल के अंदर आएगी जो हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है, मतलब टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जहरीले होते हैं, तो उनकी जहरीलेपन को कम करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो है वो पैगामात की तरसील होती है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में जो है उनकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल की वेव की सूरत में जो पैगाम है उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स। अब एक जिस्म बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ भेजने के लिए नर्व इम्पल्स को जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो भी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद जो है मैकेनिकल सपोर्ट। अब क्या करते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि सेल के अंदर पूरा एक जाल फैला हुआ है, इसी वजह से ये जो जाल है क्या करता है, सपोर्ट भी फ्राहम करता है सेल को। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, रफ मतलब RER, जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब राइबोसोम्स की मौजूद होने की वजह से क्या होता है, इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन की तैयारी में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं RER का, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है। अब यहाँ से लेकर आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक चैनल फैला हुआ है। ये जो चैनल है, ये जो जाल है, इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसी तरह अगर हम देखें कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर पोर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर
पोर्स का, ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चैनल्स मौजूद हैं। अब चैनल्स के अंदर ये जो ट्यूब्स मौजूद हैं, ट्यूब्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सिस्टर्नी का। ये जो सिस्टर्नी है, अब इनके अंदर जो स्पेस है उसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नल स्पेस का। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं है, इसी वजह से इनकी सरफेस स्मूथ है, तो इसको हम नाम देते हैं SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे दाने मौजूद हैं। दरअसल ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अब इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से, मतलब ये हमारे पास जो दाने हैं इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, राइबोसोम्स। अब इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से जो है इनकी सतह जो है वो खुरदरी होती है, ना हमवार होती है, नॉट स्मूथ होती है, तो इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं RER का, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था, लॉन्ग में भी आ सकता है लेकिन शॉर्ट और मारूजी के लिए इंतहाई अहम है। तो आप यहाँ से इजीली याद कर सकते हो कि बेटा अल्लाह हाफिज़।